ओलंपिक खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन और शिक्षा के अतिरिक्त खेल कूद भी अत्यंत आवश्यक है। खेल से बच्चों का मनोरंजन होने के साथ ही उनमें अनुशासन और परस्पर सद्भावना जागृत होती है। ओलंपिक खेलों का भी यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में निहित प्रतिभा और शक्ति उजागर की जाए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जागृत हो। विश्व के अनेक देश एक दूसरे के निकट आएं और उनमें आपसी सद्भाव बढ़े। ईसा के लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्युलिस थे। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि की प्रतियोगिताएं होती थीं। उस समय भी इन खेलों में सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था, लेकिन उनको पुरस्कार या पदक नहीं दिया जाता था, बल्कि विजेताओं को जैतून की पत्तियों की माला का ताज पहनाया जाता था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष को ओलंपिक खेल के संस्थापक हरक्युलिस ने लगाया था। उस समय भी इन खेलों का आयोजन भव्य होता था। हजारों वर्षों बाद इन खेलों को फिर से प्रारंभ किया गया। फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बैरन पियरे द कुबर्तिन थे। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी उद्देश्य से सन 1888 में उन्होंने एक्विल संस्था की स्थापना की। इसका प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में यह योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। पहले तो कुबर्तिन की बातों में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में 16 जून सन 1896 को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्वीडन, यूनान, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधि खेल कूद पर बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। वहां कुबर्तिन ने उन्हें अपनी योजना समझाई। लोगों को इनकी योजना पसंद आई और इस अंतरराष्ट्रीय खेल को पुनः शुरू किया गया। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को प्रारंभ करने का श्रेय बैरन पियरे द कुबर्तिन को जाता है और पहला ओलंपिक सन 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न देशों से खिलाड़ी आए तथा इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में पहले पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं, बल्कि उनमें भाग लेना है, क्योंकि जमकर संघर्ष करने का महत्व विजयी होने से अधिक होता है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी
अपने अपने राष्ट्र ध्वज के साथ मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी देते हैं। मार्च पास्ट के समय यूनान सबसे आगे रहता है और जिस देश में खेल आयोजित होते हैं वह सबसे पीछे रहता है। जैसे ही ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है वैसे ही तुरही बजने लगती है, बैंड की मधुर धुन सुनाई देती है और तोपों की सलामी से वातावरण गूंज उठता है। मैत्री, शांति और सद्भावना के प्रतीक कबूतर आसमान में छोड़े जाते हैं। इसी समय एक धावक मशाल लेकर स्टेडियम में प्रवेश करता है। फिर सैकड़ों धावक इस मशाल को एक दूसरे को पकड़ाते हुए मुख्य स्टेडियम तक पहुंचाते हैं। यह मशाल ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक निरंतर जलती रहती है। जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है उसके देश की राष्ट्र धुन बजाई जाती है। रजत व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के झंडे फहराए जाते हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह उमंग देखते ही बनता है। वे लगातार करतल ध्वनि से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। वातावरण हर्षोल्लास से भरा होता है। खेलों के अंतिम दिन बिगुल बजाकर समापन की उद्घोषणा की जाती है। गीत संगीत की मधुर धुन बजती है और ओलंपिक ध्वज उतार लिया जाता है। स्टेडियम में प्रज्वलित मशाल को धीरे धीरे बुझा दिया जाता है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ी अगले ओलंपिक खेलों में भाग लेने का भाव अपने मन में लिए स्टेडियम से विदा हो जाते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। उस पर एक दूसरे में गुथे हुए 5 गोले बने हुए हैं। हर गोला एक एक महाद्वीप का प्रतीक है।